नमस्कार दोस्तों, मैं सुमेश पांडे क्लास 10 के लिए लेके आया हूँ पीवाईक्यू सीरीज़। इस पीवाईक्यू सीरीज़ में मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। डेली किसी एक चैप्टर के 5 क्वेश्चन रहेंगे। इस सीरीज़ का बस एम इतना सा है कि क्लास 10 के बच्चों को बोर्ड का पॉइंट ऑफ व्यू और बोर्ड का पैटर्न समझ में आ सके और वो बोर्ड एग्जाम में बेहतर कर सकें। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं फिजिक्स सब्जेक्ट के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। इसके 5 क्वेश्चन आपके सामने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, out of 60 watt and 40 watt lamps which one has a higher electrical resistance when in use। इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ पावर की बात की गई है और कोई डेटा नहीं दिया गया है। तो इसमें हम लोग अगर गिवन डेटा के अकॉर्डिंग चलें तो यहाँ पे P1 60 वाट, P2 40 वाट और वोल्टेज को कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं। इस सिनारियो में, इस केस में अगर हम देखें तो पावर इज टू वी स्क्वायर अपॉन आर फॉर्मूला अप्लाई होगा। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पावर और रेजिस्टेंस में जो रिलेशन आ रहा है वो आ रहा है इन्वर्सली का। इसका मतलब होता है अगर पावर ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा, पावर कम होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। क्लियरली विजिबल है कि P1 इज ग्रेटर देन P2। P1 की वैल्यू 60 वाट है, P2 की वैल्यू 40 वाट है। रेजिस्टेंस के केस में इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। इट मीन्स जिसका पावर ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम होगा, यानी कि R1 लेस देन R2। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 40 वाट। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इन अ सर्किट। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। गैल्वेनोमीटर का बेसिकली काम क्या होता है, करंट, स्मॉल करंट को मेजर करना और उसकी डायरेक्शन को डिटेक्ट करना। थर्ड क्वेश्चन कहता है, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। शॉर्ट सर्किट के टाइम पे इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में क्या चेंजेस करता है या क्या उसमें क्या चेंज होता है। तो बेसिकली यहाँ पे हम इतना कहना चाहेंगे कि शॉर्ट सर्किट के टाइम पे आपके जो वायर होता है, एक फेज वायर होता है और एक न्यूट्रल वायर होता है। ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और जब ये कनेक्ट हो जाते हैं तो इस केस में करंट आपका सडनली इंक्रीज करता है, क्योंकि वहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होता है, 0 हो जाता है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, टू बल्ब ऑफ 100 वाट एंड 40 वाट आर कनेक्टेड इन सीरीज। एक 100 वाट का बल्ब है और एक 40 वाट का बल्ब है जो कि सीरीज में कनेक्टेड है। द करंट थ्रू द 100 वाट बल्ब इज 1 एम्पियर। करंट की वैल्यू 100 वाट में कितनी है, 1 एम्पियर की है। द करंट थ्रू द 40 वाट बल्ब विल बी, बहुत सिंपल है। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि सीरीज कनेक्शन में आपका करंट क्या रहता है, करंट आपका रिमेन सेम रहता है। अगर 100 वाट के बल्ब में 1 एम्पियर करंट जा रहा है तो 40 वाट में भी कितना जाएगा, 1 एम्पियर जाएगा। सो आंसर विल बी डी ऑप्शन, 1 एम्पियर। तो चलिए फिर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लिखा है, टू एलईडी बल्ब ऑफ 12 वाट एंड 6 वाट आर कनेक्टेड इन सीरीज। इफ द करंट थ्रू 12 वाट बल्ब इज 0.06 एम्पियर, द करंट थ्रू 6 वाट बल्ब विल बी। सेम क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ। क्या आप लोग इसका आंसर जानते हैं? अगर जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए, बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया, सेम लॉजिक है। मैं आपके आंसर का वेट करूँगा, आपके कमेंट का वेट करूँगा। थैंक यू सो मच।